मोहतरम जनाब सैयद अजीज पाशा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहतरम जनाब अतीकुर रहमान साहब, और इस इजलास नहीं बल्कि इजलासों के रूह रवां जनाब सिद्दीकी साहब, मुख्तार साहब, मोहम्मद अली साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये औक़ाफ़ के सिलसिले में चूँकि कौम जामिद हो चुकी है, बरमदान में सिर्फ मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि जो दर्द हमारे सिद्दीकी साहब को है शायद ही बहुत कम लोग ये एहसास रखते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो यहाँ पर गुनाहों से मुबर्रा हो, गुनाह से खाली हो। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हम लोग अपनी आखिरत संवारने के लिए औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बैठे तो इंशाअल्लाह हमारा यह बैठना भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं यहाँ पर मोहतरम अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी औक़ाफ़ को सबने लूटा है। एक MP था, 108 एकड़ ज़मीन सिर्फ 35 घंटे में 38,000 करोड़ का बिजनेस किया औक़ाफ़ी जायदादों पे, जो दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं करता। उसके साथ मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा करके नहीं आया हूं, एक बहैसियत एक वक्फ एक्टिविस्ट हूं। तमाम लोग मिल के हमको लूटे, हमारे मुस्लिम वज़ीर भी उसमें शामिल, मुस्लिम वजीर भी उसमें शामिल, मुस्लिम जमात के कायदीन भी शामिल। जो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस 1654 एकड़ जमीन का वक्फ ट्रिब्यूनल में जीता गया, हाई कोर्ट में जीता गया। हाई कोर्ट इसके MLA है, हाई कोर्ट में वो भी एक पिटिशनर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, जो जीत गए केस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में धांधली के जरिए से ये मौजूदा हुकूमत भी साबिका हुकूमत भी दोनों ने भी मुसलमानों की 1 लाख करोड़ से ज्यादा मालियत की इस जायदाद को तबाह करने में पूरा का पूरा हिस्सा लिया। मैं तमाम भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूं कि हम हमेशा बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ कोर्ट में जिस तरह से आपने फरमाया कि कोर्ट से रुजू होना चाहिए, हमारी जो तवानीन अल्लाह ताला ने हमको दी है, इसको कोर्ट के जरिए, चूंकि आपके पास वक्त के डॉक्यूमेंट्स है, अभी जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसले की तलवार सब पे लटक रही है तमाम हिंदुस्तान के औक़ाफ़ पर। 52 अगर कलअदम हो गया, उसको जिस तरह से भी मैं भी हमारे सीनियर एडवोकेट है जो दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस लड़े, वसीम खादरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी बात किया, आपका भी हवाला दिया आते वक्त जब बात किया, अजीज पाशा साहब का हवाला दिया। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि कमरबस्ता हो जाइए। ये बेवा की फरियाद के साथ की तरह अगर हम मातम करते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। कोई हुकूमत हमको देने वाली नहीं है जब तक कि हम लड़ना नहीं सीखेंगे। हम लड़ना है, हमको औक़ाफ़ जिस तरह से आपने फरमाया, ये हमारे आबा व अजदाद ने हमारे अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए वक़्फ किए थे। ये जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा जिस तरह से ज़ाती जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाता है, औक़ाफ़ी जायदादों के लिए भी हमको इस तरह आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। ये हमारे काम नहीं है, क़यादत का काम है। क़यादत लूट रही है, क़यादत लूट रही है हमारी जायदादों को, हमारी सिर्फ ये खामोशी की वजह से। मैं गुजारिश करता हूँ, गुज़िश्ता 5 दिन पहले अल्लाह के फजल से एक जमीन थी है जो दरगाह हजरत शाह वली बहादुर रहमतुल्लाह अलैह की, जैसे ही हमको मालूम हुआ कि एक गैर मुस्लिम उस जायदाद को अपनी जायदाद बताकर हाई कोर्ट में पिटीशन रिट फाइल किया, जैसे ही मालूम हुआ अजीज पाशा साहब को इत्तला दिया मैं, और जनाब हमारे चेयरमैन और CEO को इत्तला दिया। 3 बजे तक जाकर वो हाई कोर्ट में ले जाके स्टैंडिंग काउंसिल को देने पर अल्लाह के फजल से 30 करोड़ की जायदाद बच गई। ये आप सबका काम है मेरे भाइयों, मैं तमाम का एहतराम करता हूँ। आप लोग आइए, आगे भी बढ़िए। ये बैठना सिर्फ हमारे को, ये जो अब इलेक्शन आ गए, सब मुसलमानों से एक तरफ मुझे हिंदू का वोट नहीं चाहिए बोल रहे, एक तरफ मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने की बातें, औक़ाफ़ी जायदादों को खत्म करने की बातें हो रही, मुसलमानों के तरफ से जो जाके भड़कीले बातें हो रही है। छुरी खरबूजे पे गिरो या खरबूजा छुरी पे गिरो, नुकसान होने वाला है मुसलमानों का। इसलिए हमको अमन के साथ इस मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
सब मिलकर हमारे भाई हिंदू भाई हमारी सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं, मुसलमानों के से ज्यादा हिंदू भाई हमारी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे औकात की हो, चाहे हमारे रिजर्वेशन की हो, चाहे कोई भी जुमरे में। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, सिद्दीकी भाई आपको दिल से सलाम करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिफाजत फरमाए जो कौम के लिए दर्द रखते हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के लिए औकाफ में जाइए, औकाफ से आरटीआई में रिकॉर्ड फाइल तलब कीजिए, रिकॉर्ड रूम बंद है, अतीक साहब रिकॉर्ड रूम बंद है। एक लॉ ऑफिसर था, उसके 100 फाइल करंट फाइल लीगल के फाइल उसके रूम में बंद है जो सस्पेंडेड है, अभी तक भी नहीं खुल रहे। ये सब धांधली हो रही है हमारे औकाफ में, आपके इल्म में लाना इसलिए जरूरी है। तमाम भाई यहाँ जानते होगा, लेकिन आपकी भी गोशगुजार करना जरूरी समझा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप जो भी कॉल दी जाएगी यहाँ से, सब अपनी अनानियत को खत्म करके अल्लाह की रजा के लिए औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए आगे बढ़िए, यही मेरी गुजारिश है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।